बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जब हम कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो टूट कर हमारे हाथ पर लग जाती हैं, क्योंकि अगर चूड़ियाँ छोटी हों और हम इनको पहनने की कोशिश करें तो अक्सर ये टूट जाती हैं, जिससे हमारे हाथ जख्मी हो जाते हैं। आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, एक छोटी चूड़ियों को पहनने का और दूसरा इनको उतारने का, जिससे आपके हाथ भी बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक सॉक्स। इसको आपने अपने हाथ पर लगाना है। सॉक्स आप नई भी ले सकते हैं और पुरानी भी, जो भी आपके पास मौजूद हो। इस तरह से हाथ पर लगा लें। जब आप हाथ पर सॉक्स लगा लें, फिर आपने चूड़ियाँ पहननी हैं। इस तरह से अगर आप छोटी चूड़ियाँ भी पहनेंगे तो भी आपके हाथ पर आसानी से चूड़ियाँ आ जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने छोटी चूड़ियों को उतारना हो तो आप कैसे उतारेंगे। तो इसके लिए भी आपने सॉक्स को पहनकर चूड़ियों को सॉक्स के ऊपर करके आपने ऊपर से चूड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता उतार लेना है। इससे भी ना तो आपकी चूड़ियाँ टूटेंगी और ना ही आपके हाथों पर लगेंगी, क्योंकि अगर चूड़ियाँ टूट भी जाएं तो भी आपके हाथ पर ये नहीं लगेंगी। सॉक्स की वजह से हमारे हाथ सेफ रहेंगे। तो है ना ये दोनों कितनी जबरदस्त सी टिप्स, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये दोनों टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम आटा छानते हैं, अगर हमें छोटे बर्तन में आटा, बेसन या फिर मैदा छानना पड़ जाए तो आधा बेसन या फिर मैदा नीचे गिरकर ज़ाया हो जाता है और फिर इससे हमारा काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है। फिर हमें इसको साफ भी करना पड़ता है। मतलब इससे हमारे दो नुकसान होते हैं, एक हमारा आटा ज़ाया हो जाता है और दूसरा काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान सा हल बताऊंगी, जिससे आपका आटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने एक गिलास में आटा या बेसन या फिर मैदा वगैरह डाल लेना है, जिसको आप छानना चाहते हैं। फिर छलनी को गिलास पर उल्टा करके रखें और फिर इस गिलास को सीधा करके इसी तरह से सारा आटा छान लें। अगर आप बॉल वगैरह या फिर छोटे बर्तन में भी आटे को छानेंगे तो भी आपका आटा ज़ाया नहीं होगा। इस तरह से आप हर चीज़ को आसानी से छान सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बिल्कुल भी काउंटर टॉप पर नहीं गिरा और इससे हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं हुआ। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आपको आज तो लाजमी फ़ायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर ये जो फिंगर्स के जोड़ होते हैं ये बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं, जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। जैसा कि अब ईद बहुत करीब आ गई है, ऐसे में हमें अपने हाथों पाँव को लाजमी चमकाना चाहिए ताकि आपके हाथ पाँव खूबसूरत लगने लगें। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक टमाटर। इसके 2 पीस काट कर आपने एक पीस को इस्तेमाल में लाना है और दूसरे पीस को आपने ऐसे ही प्लास्टिक रैप लगाकर फ्रिज में रख दें ताकि ये वाला पार्ट ज़ाया ना हो जाए। इस वाले पीस पर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो ब्रांड आपको पसंद हो या फिर जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी चीनी। ये आपने दानेदार ही ऐड करनी है, कोई और नहीं लेनी। अब हम इस टमाटर के साथ अच्छी तरह से रब करेंगे। आप इस टमाटर को हाथों के जोड़ों, पाँव के टखनों और अपनी कोहनियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डार्क जगह लगे उस पर अच्छी तरह से रब कर लें। इससे आपको बहुत जल्द फायदा होगा और इसमें हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई नुकसान हो। आप बगैर टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस स्क्रबर का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना है। इस पर आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे, क्योंकि टमाटर, चीनी, कॉफी पाउडर ये हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। आपको कुछ भी खरीद कर बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। आपने सिर्फ 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से रब करना है। अब मैं आपको अपना हाथ वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देखें कि मेरा हाथ सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से कितना ज्यादा फेयर हो गया है। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दही को चिकन या फिर किसी भी ग्रेवी वाले सालन में डालते हैं तो आपने नोट किया होगा कि दही मसाले में डालने के बाद फट जाता है।
मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पनीर टाइप बन गया हो। हमारा सालन भी खराब खराब सा लगना शुरू हो जाता है। किन किन खवातीन के साथ ऐसा होता है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की मेरी ये टिप सिर्फ आपके लिए है। तो इसके लिए आपने लेना है हाफ टेबल स्पून आटा। इसको हम दही में डालेंगे। ये वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये आप अपने सालन के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर आपने दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है फोक के साथ। फोक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दही बिल्कुल बैटर की तरह सॉफ्ट होता है। मैं अक्सर रायता वगैरह बनाने के लिए भी फोक का इस्तेमाल करती हूँ। इससे दही बहुत अच्छा मुलायम हो जाता है। आप भी एक बार इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि इससे आपका दही फटा है या नहीं। ये टिप मेरी आजमूदा है। मैं अगर चिकन या फिर किसी भी सालन में दही डालती हूँ तो इसी तरीके से डालती हूँ। आटा डालने से मेरे सालन का जायका भी खराब नहीं होता बल्कि दुबाला हो जाता है। आप भी एक बार इसको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी प्लास्टिक की बोतल से रिलेटेड है। इस बोतल का इस्तेमाल मैं पहले एक वीडियो में कर चुकी हूँ। इसी का इस्तेमाल मैं दोबारा कर रही हूँ। मतलब मैंने पहले इसके ऊपर वाले पार्ट का इस्तेमाल किया था, अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। हमें सिर्फ इस बोतल का नीचे वाला पार्ट चाहिए, इसलिए हम नीचे से इसको काट लेंगे कैंची के साथ। ये वाला पार्ट घर में ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल किसी टिप में कर लूं। इसलिए आज मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लास्टिक की बोतलें भी हमें कितना ज्यादा फायदा दे सकती हैं, ये आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो हमने बोतल को काट लिया है। अब हम इसके शार्प किनारों को ठीक करेंगे आयरन को गर्म करके। आयरन के साथ इसके किनारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिससे ये आपके हाथों पर भी नहीं लगेंगे। अब हम लेंगे कपड़े का पीस। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। इसको हम बोतल पर लगाएंगे ग्लू गन के साथ। इसको आपने अच्छी तरह से सारी बोतल के ऊपर चिपकाना है। प्लास्टिक की खाली बोतलों को हम ज्यादातर बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज का इस्तेमाल देखने के बाद अब आप इन बोतलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसी तरह से हम सारी बोतल पर इस कपड़े को लगाकर फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें अब ये बोतल कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको और मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इस बोतल के टॉप पर लेस का पीस लगाएंगे। मेरे पास ये बेकार लेस का पीस पड़ा था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसको भी ग्लू गन के साथ लगाना है। अक्सर हमारे घर में बेकार लेस वगैरह भी पड़ी रहती हैं, जिनको उठाकर हम बास्केट में फेंक देते हैं। आप उनको इस तरह से इस्तेमाल में लाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लेस के पीस को बोतल पर लगा लिया है। अब हम इसमें अपने मेकअप की चीजें डालेंगे। अगर आप इसको अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर रखना चाहते हैं तो स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। वो इनमें अपनी पेंसिलें वगैरह डालकर रखेंगे। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा स्टैंड बन गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और सुपर सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।